आज मैं आपको एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आपने मात्र एक हफ्ता खा लिया ना तो आपकी 40 सेकंड टूट जाएगी। अगर आप 4:40 मारते तो आप 4 मिनट में भागोगे, अगर आप 5 मिनट मारते तो आप 4:20 में भागोगे, और अगर आप 4 मिनट मारते तो आप 3:20 में भागोगे। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ोगे। इतना अच्छा लगता है ना जब यूट्यूब पे आके कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन भी नहीं बोलेंगे, ऐसे अटर नॉनसेंस बोलेंगे कि ये सप्लीमेंट खा लो, ये आपकी रिकवरी बढ़ा देगा, आपकी सांस फूलनी बंद हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर सही में ऐसा होता तो आप अपना खुद दिमाग लगा के देखो, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हर दूसरे हफ्ते टूटता रहता। अगर कोई ऐसा सप्लीमेंट होता है, ऐसा कोई परफॉर्मेंस इनहेंसिंग लीगल ड्रग होता तो फिर तो बात ही अलग थी। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि सप्लीमेंट्स आखिर आपको अगर लेने हैं आर्मी की रनिंग ले तो कौन से लेने हैं, या सही में लेने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए, या और अगर लेने चाहिए तो कौन से लेने चाहिए जो सही में इफेक्टिव हैं, जो सही में आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और आपके मन से सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको किसी फालतू यूट्यूबर को देखने की ज़रूरत नहीं है। और आयरनी ये है, जो यूट्यूबर ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं वो पहले खुद दूसरों पर वीडियो बनाते हैं कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और फिर खुद आके बोलते हैं कि हमने स्पोर्ट्स से सीखा है, हम ये फलाना डिग्री कर रहे हैं। पहले बात अपने मन से चीज़ निकाल लो कि किसी डिग्री करने से आपकी नॉलेज नहीं बढ़ जाएगी। नॉलेज आपको अगर सही में उस चीज़ में इंटरेस्ट है तभी बढ़ेगा। डिग्री करने से आपके पास सिर्फ एक क्रेडिबिलिटी आ जाएगी कि हाँ ये बंदा सर्टिफाइड है, उससे आपका कोई नॉलेज वो नहीं हो जाता। और एक्सपीरियंस से भी आपकी नॉलेज नहीं बढ़ जाती। एक्सपीरियंस मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और आपको सप्लीमेंट्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं आज दे दूंगा। तो सबसे पहला सप्लीमेंट जो हर यूट्यूबर आपको बताएगा, सबसे ज़्यादा जो अगर कोई भी स्पोर्ट्समैन भी आपको बताएगा, वो बताएगा मल्टीविटामिन। अब मल्टीविटामिन सही में आपको लेना चाहिए। रनिंग अगर आप करते हो, या आप हैवी लिफ्टिंग करते हो, या आप बहुत तेज स्प्रिंटिंग करते हो, आप एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हो, तो क्या आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए? तो इसका जवाब ना तो हाँ है ना तो ना है, क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपका डिपेंड करता है कि आपके शरीर में पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा कि आपके शरीर में कौन से विटामिन की कमी है। फिर उस हिसाब से आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना है, कौन सा विटामिन लेना है, किस में आपकी बॉडी लैक कर रही है, और कौन सा सप्लीमेंट आपको अवॉइड करना है। अब मुझे एक बात बताओ, इतना पैसा आजकल किसी पे जो मेनली भर्ती की तैयारी करते हैं, किसी पे इतना पैसा है कि वो जाके पहले एक डॉक्टर को अपॉइंट करे, फिर अपना ब्लड टेस्ट करवाए, उसका अलग खर्चा। चलो पैसे की बात छोड़ो, किस पे इतना फालतू टाइम है कि वो पहले डॉक्टर पे जाए, अपना ब्लड टेस्ट कराए, फिर पता करे कि मेरे को ये सप्लीमेंट खाना है। लो, किसी पे इतना टाइम है या किसी पे इतना पैसा है, या कोई अपनी एनर्जी इस चीज़ में वेस्ट करेगा? ये सही, ये होता है बिल्कुल एक्यूरेट तरीका सप्लीमेंट्स को यूज़ करने का। और ऐसी स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनल या नेशनल लेवल, नेशनल तो नहीं, इंडिया में एथलेटिक्स का लेवल बहुत लो है, इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट्स होते हैं वो यही तरीका अपनाते हैं। या कोई भी बॉडी बिल्डर या कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई भी एथलीट, ये होता है तरीका सप्लीमेंट्स को लेने का। अब आप सोचोगे कि हमें तो बोला था 30 रुपए का ये सप्लीमेंट ले लो, 20 रुपए का ये सप्लीमेंट ले लो, तो ये तो इतने सस्ते हैं। अब आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं। अगर मैंने आपको बोल दिया आपको विटामिन सी लेना है, और आपकी बॉडी अच्छा खासा विटामिन सी थ्रू डाइट ले रही है, तो आपको सही में ज़रूरत है विटामिन सी की? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी बॉडी को वो इनफ डाइट से मिल रहा है। अगर आप अच्छा खासा लेमन कंज्यूम कर रहे हो, या कोई भी फ्रूट्स हो रहे हो, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी बहुत हद तक विटामिन सी होता है, तो आपकी बॉडी तो ओवरडोज कर जाएगी। और अगर ओवरडोजेज ऑफ एनी सप्लीमेंट, एनी विटामिन्स होती है आपकी बॉडी में, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने कहते हुए लोगों को यही सुना होगा कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉपर डोजेज में ले रहे हो तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उसे ओवरडोज कर रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपको बहुत सीरियस कंडीशंस भी फेस करनी पड़ जाएंगी। अगर मैं आपको ये बताने लग जाऊं कि आपको ये सप्लीमेंट नहीं लेना है, ये सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट, अगर मैं आपको ये बताने बैठ गया कि आपको कौन कौन से सप्लीमेंट नहीं लेने हैं, तो यहाँ पूरा दिन गुजर जाएगा। उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कंपनीज ने और इन्फ्लुएंसर्स ने दुनिया भर के ऐसे फालतू सप्लीमेंट्स बना रखे हैं जो बोलेंगे आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं आपको स्ट्रेट अवे ये बता देता हूँ कि आपको कौन से सप्लीमेंट्स की सही में ज़रूरत पड़ेगी। पहला सप्लीमेंट है जो आपको, जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है, वो एक नॉर्मल वे प्रोटीन है। अब ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन बॉडी बिल्डर्स ही लेते हैं या कोई स्पोर्ट्समैन ही लेता है। अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी, आप इनफ अगर
खासकर आप वेजिटेरियन हो, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन कम ही खा रहे हो। अगर आप इनफ अमाउंट में दालें खा रहे हो, आप सोयाबीन खा रहे हो या डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इन सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करने की। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी वे प्रोटीन पे इन्वेस्ट करने की होनी चाहिए, क्योंकि वे प्रोटीन कोई परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सप्लीमेंट नहीं है, ये आपका डाइटरी सप्लीमेंट होता है। प्रोटीन आपको क्यों चाहिए होता है? आपकी मसल, सबसे पहला काम प्रोटीन का होता है आपकी मसल को रिपेयर करना। आपकी बॉडी, अगर आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो बूस्टअप होता है। मसल प्रोटीन सिंथेसिस कुछ नहीं होता, जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो वो प्रोटीन जब आपकी मसल्स को रिपेयर करता है तो इस प्रोसेस को हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो कि आपकी एक रिकवरी को है वो बूस्टअप कर देता है वे प्रोटीन। और ये आजकल बहुत सस्ता भी मिल रहा है, क्योंकि अब बहुत इंडियन कंपनीज हैं जो रॉ वे प्रोटीन भी बना रही है। तो इसका प्राइस आपको 700 से 800 रुपये अगर आप रॉ लेते हो तो मिल जाएगा, और अगर फ्लेवर्ड भी लेते हो तो आपको 900 950 तक का मिल जाएगा। तो अगर आपके पास एक सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पे पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो पहले अपने गियर्स आपको रनिंग में सिर्फ एक ही गियर चाहिए, वो आपके रनिंग शूज़। अगर आप पे पैसे हैं या आप कहीं से अरेंज करते हो तो सबसे पहले आपको जूते खरीदना है, एक अच्छी कंपनी के जूते खरीदना है। जूतों से क्या होता है, आपकी इंजरी प्रिवेंट होती है, आपको उससे आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट होती है। कोई फालतू सप्लीमेंट लेने से नहीं होती। आपकी जो शिन पेन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शिन पेन की रहती है, वो आपको बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। तो अगर आप पे पैसे हैं तो पहले आप अपने शूज़ पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर फर्दर आप पे रुपए बचते हैं तो आप इन सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहला सप्लीमेंट था वे प्रोटीन। दूसरा जो सप्लीमेंट है ये आपका कोई डाइटरी सप्लीमेंट नहीं है, बट दिस इज़ मोर ऑफ अ परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सप्लीमेंट। ये आपका क्रिएटिन। अगर मैं इसे किंग ऑफ ऑल सप्लीमेंट्स बोलूँ तो मेरे ख्याल से किसी को कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट येट दी मोस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट है। क्रिएटिन करता क्या है, आपकी बॉडी में जैसे एक गाड़ी है, उस गाड़ी को चलने के लिए क्या चलता है, उसकी करेंसी क्या है? उसकी करेंसी होती है फ्यूल। जैसे गाड़ी फ्यूल बर्न करके चलती है, वैसे हमारी बॉडी में जो फ्यूल होता है वो होता है हमारा एटीपी हमारा होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपकी एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपकी बॉडी में इसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा है तो आपकी जो एक्सप्लोजिव पावर है, वो रेपिटेशन लगाने की पावर है, जो आपकी इंड्योरेंस लेवल है, ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत हद तक इंक्रीज होती हैं। और क्रिएटिन मेनली आपका एटीपी बढ़ाता है बॉडी में। अगर आप क्रिएटिन लेते हो, और मेनली अगर आप 100 मीटर से 800 मीटर के रनर हो या इवन 1600 मीटर जो मिडिल डिस्टेंस में कंसिडर किया जाता है, तो ये जो आपकी लास्ट की जो रेस का जो लास्ट का पार्ट होता है, जो आपका मेनली 800 400 या 1600 मीटर में जो आपका लास्ट का जो 200 मीटर होता है, उसमें आपकी बॉडी बुरी तरीके से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रही होती है। आपके हाथ पैर जाम हो जाते हैं, मूव करना ही हार्ड हो जाता है, तो दौड़ने की तो दूर की बात है। तो ये उसको बफर करता है, ये उसको भी बफर करने में हेल्प करता है। बफर तो नहीं करता है, लेकिन क्या होता है उस टाइम आपकी एनर्जी हो जाती है लो, और एनर्जी आपकी कहाँ से आती है? एटीपी से। तो अगर आप क्रिएटिन लेते हो एटीपी बढ़ जाएगा, एटीपी बढ़ेगा तो एनर्जी आएगी, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उस समय एटीपी आपको पुश करेगा और आप एक एक्सप्लोसिवनेस जो आप में बढ़ी है, आप उससे अपना जो लास्ट का जो पार्ट है रेस का वो बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। तो दूसरा सप्लीमेंट अगर आपको कोई लेना है तो वो क्रिएटिन है। और अगर आप डिस्टेंस रनर हो तो भी आपके लिए शायद इतना इफेक्टिव ना हो, लेकिन अगर आप 1600 मीटर के लो तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। तो लास्ट जो सप्लीमेंट है, ये सप्लीमेंट नहीं है, मल्टीविटामिन्स है कुछ, ये एसेंशियल होते हैं आपके लिए। ज़रूरी नहीं आपको एक मल्टीविटामिन की डब्बी लेके आ जानी, लेकिन ये कुछ ज़रूरी मल्टीविटामिन्स होते हैं जो आपको चाहिए रहते हैं। एक होता है विटामिन सी, एक होता है कैल्शियम, एक होता है विटामिन D3, दैट्स इट। इन तीन के अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रनिंग जब आप करते हैं तो क्या होता है, आपके जॉइंट्स, आपके घुटने, आपके शोल्डर, जो आप हैंड स्विंग करते हैं, ये सब बहुत यूज़ होते हैं। तो क्या होता है, आप अपने जॉइंट्स को किसी भी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हो। ओवर यूज़ नहीं, उनसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। ओवर यूज़ करोगे तो इंजरी हो जाएगी। तो आप उनसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और विटामिन D3 चाहिए होगा। तो ये आपकी बोन हेल्थ को अच्छा रखते हैं, और बोन हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो आपको कभी भी घुटनों में दर्द या किसी भी जॉइंट में, एंकल वगैरह में दर्द नहीं होगा। शिन पेन भी अगर आपको हो रहा है तो सिर्फ इन दो सप्लीमेंट को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करो और आपको डेफिनेटली 1 से 2 हफ्ते में रिजल्ट्स दिख जाएंगे।
मैं ऐसे क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये खाओगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी वजह से आपका शिन पेन वगैरह होता है। और विटामिन सी का तो आपको पता ही है, कोरोना के टाइम पे सब विटामिन सी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। तो विटामिन सी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अब रनर्स जो होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वैसे भी हाई रहती है, लेकिन अगर आप एक एडिशनल वो विटामिन सी का सप्लीमेंट लेते हो तो एक काफ़ी हद तक आपका जो मसल टिश्यू होता है, अगर वो कुछ ज़्यादा ही ब्रेक हो रहा है, अगर ज़्यादा ही मसल टिश्यू आपका ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है आपके मसल्स ज़्यादा बर्न हो रहे हैं और या आपका ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वाइल रनिंग या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो ये उसको भी काफ़ी हद तक कम करता है विटामिन सी। और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इम्यूनिटी अब अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो अगर किसी दिन आप बारिश में भाग गए तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसलिए विटामिन सी भी ज़रूरी होता है आपकी इम्यूनिटी और जो मैंने आपको बाकी के पॉइंट्स बताए उनको सही रखने में। 2-3 सप्लीमेंट और हैं जो आपको मैं ऐसे भी बता देता हूँ, जो आपको नहीं यूज़ करने। बहुत लोग आपको बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट यूज़ करो, इसलिए मैं स्पेशली इनका नाम लेके आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये यूज़ नहीं कर रहे हैं। पहला सप्लीमेंट है प्री वर्कआउट। देखो, प्री वर्कआउट मेनली उनको चाहिए होता है जो या तो स्प्रिंटर्स को चाहिए होता है, जो एक्सट्रीम पावर लिफ्टिंग करते हैं उन्हें चाहिए होता है प्री वर्कआउट। या तो आप कभी अगर लो फील कर रहे हो, आपको नींद अच्छे से नहीं मिली है, तब आप उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी पी के जा सकते हो, वो बहुत इफेक्टिव रहेगा। और दूसरा सप्लीमेंट है वो BCAA। BCAA होता है जब आप एक स्टारवेशन स्टेज में जाते हो। स्टारवेशन मतलब जब आपने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, लेट से आपने 12 घंटे 10 घंटे से कुछ नहीं खाया है, उस स्टेट में अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपके लिए BCAA इफेक्टिव माना जाएगा। या जो मैराथन रनर्स होते हैं या जो एक्सट्रीम डिस्टेंस रनर्स होते हैं, 10K रनर हो गया या हाफ मैराथन हो गया, या जो जो एलीट मैराथन होती है 100 किलोमीटर की, उनके लिए सप्लीमेंट्स फ़ायदेमंद माने जाते हैं। आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो तीसरा सप्लीमेंट है वो है आपका मल्टीविटामिन। तो मैंने आपको बताया, तीसरा सप्लीमेंट है आपका फिश ऑयल। ये फिश ऑयल है, ये आपको बोला जाता है आपके लिए ब्रेन के लिए सही है, आपके हार्ट के लिए सही है, आपके लिए जॉइंट्स के सही है। तो जॉइंट्स के लिए तो आपको कैल्शियम और विटामिन D3 चाहिए। हार्ट के लिए तो सबसे बड़ी बात, आप रनिंग कर रहे हो, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी कर रहे हो, तो उससे आपकी हार्ट हेल्थ ऑलरेडी अच्छी है, तो आपको ये इसमें पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो आपका ब्रेन का बोला जाता है, तो जाहिर सी बात है, बोला जाता है ओमेगा 3 ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए अच्छा माना जाता है। डेफिनेटली माना जाता है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप कुछ मिस आउट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, अगर आप इसे नहीं ले रहे हो तो कोई डरने की बात नहीं है। आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप ये यूज़ नहीं करते। तो ये बस एक मार्केटिंग टैक्टिस होती है, ये अपनी बात को ज़बरदस्ती सही प्रूफ करने के लिए कि ओमेगा 3 लो, हमने यूज़ किया तो तुम भी करो। कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन आपके डॉक्टर ने बोला है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, वरना इसमें पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आज का वीडियो था। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक छोटी सी बात आपको बता दूँ, अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि मैंने NIS करा है, मैंने BPED करा है, MPED करा है, अच्छी बात है करा है, लेकिन आपको उससे कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा। नॉलेज, उससे आपको एक क्रेडिबिलिटी मिलती है। नॉलेज आपको पढ़ने से मिलती है, नॉलेज आपको एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने BPED करा है तो आप पे अच्छी नॉलेज है। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि वो फालतू है, लेकिन अगर आपने BPED करा है तो ज़रूरी नहीं है या आपने NIS करा है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। मोस्ट ऑफ द कोचेज जो होते हैं, जो फॉरेन में होते हैं, वो वेल एजुकेटेड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं उन्होंने कोई ऐसी डिग्री नहीं की रहती। ये बस इंडिया में नया ट्रेंड चला है कि किसी अच्छे कोच को फॉलो करो जो सर्टिफाइड हो, फलाना हो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल उसे फॉलो करो जो आपको सही नॉलेज दे। नॉलेज आपको सिर्फ नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए, जो नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको ट्रेनिंग में कैसे अप्लाई करें वो ज़रूरी होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इसी तरह, और अब मैं सप्लीमेंट्स पे एक पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपको सही में आपके काम आएंगे। जो मैंने इनके बारे में बताया, मैं आपको डीप में बताऊंगा इन्हीं के बारे में। तो चैनल पे बने ज़रूर रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।